नमस्कार साथियों, आप सभी का ज्ञानदायिनी के यूट्यूब चैनल पर मैं इरशाद मौर्य स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे थे साथियों पिछली क्लास में संविधान के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, जो कि आपके जो वीडियो का री एग्जाम है जो होने वाला है। और बात करें कि जो वीडियो की नई वैकेंसी आई है, चाहे वो पेट हुआ, आपकी जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जीएस की एक नई सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें जीएस के सभी टॉपिक को कवर करेंगे। और खास करके ये आपको वीडियो को ध्यान में रखते हुए हम लोग चीजें कंटिन्यू करेंगे। अगर हम लोग बात करें कि पिछली क्लास में किसकी बात की थी साथियों, संविधान के बारे में बात की थी। किसकी बात की थी? संविधान के बारे में बात की थी। और क्या क्या डिस्कस कर लिया था कि संविधान क्या होता है, राज्य क्या है, सरकार क्या है, और ये आपका संविधान जो लागू हुआ था, इन सभी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है उसको देख लें, फिर ये देखें तो और भी आनंद आएगा साथियों। अगर हम लोग बात करें कि संविधान की बात करें, संविधान की बात करें, तो ये आपने देखा था कि जो ये आपका संविधान है साथियों, ये क्या हुआ था, दो तरीके से आपका लागू हुआ था। अगर हम लोग बात करें कि जो ये आपका संविधान है वो क्या हुआ था, लागू हुआ था। और क्या हुआ था साथियों, दो तरीके से ये आपका संविधान लागू किया गया था। एक क्या था, आंशिक रूप से, क्या था, आंशिक रूप से, क्या चीज, आंशिक रूप से ये आपका संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। और आगे बात करें, दूसरी बात करें कि जो ये आपका संविधान है, एक क्या हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। क्या हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। क्या हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ। और ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 के दिन आपका संविधान क्या हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और दूसरी बात करें कि आपका संविधान जो आंशिक रूप से लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान क्या हुआ था, आंशिक रूप से लागू हुआ था। या क्या हुआ था, अगर हम लोग बात करें कि हाल ही का जो पेपर हुआ था पीसीएस का, यूपी पीसीएस का, उसमें ये पूछा गया था कि आपका संविधान एडॉप्ट और इनेक्ट कब हुआ था। एडॉप्ट एंड इनेक्ट कब हुआ था। दूसरी बात पूछा गया था कि कमेंसमेंट कब हुआ था, कमेंसमेंट कब हुआ था, या क्या प्रवृत्त कब हुआ था, या क्या प्रवृत्त कब हुआ था आपका संविधान, क्या हुआ था, प्रवृत्त कब हुआ था, या क्या अंगीकृत, अंगीकृत व अधिनियमित किया कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया। तो अगर हम लोग बात करें कि जो ये आपका संविधान अंगीकृत व अधिनियमित कब किया गया, कमेंसमेंट कब हुआ, ये आपका प्रीवियस ये जो यूपीपीसी का पेपर हुआ था 14 तारीख को, उसमें ये सवाल आया था। क्या आया था, इन सभी को सीक्वेंस में लगाना था। एक क्या थी आपकी संविधान सभा दे रखा था, चौथा क्या दे रखा था, प्रारूप समिति के बारे में दे रखा था। तो इन सभी को सीक्वेंस में लगाना था। तो अगर हम लोग बात करें कि अंगीकृत व अधिनियमित करने का मतलब क्या है, कि ये आपका संविधान क्या जब बन करके तैयार हो गया, और कब बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949। इसी दिन हमारा संविधान एडॉप्ट और एनेक्ट किया गया था। और कमेंसमेंट की बात करें कि जो आपका संविधान कमेंसमेंट कब हुआ, ये कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान क्या हुआ था, कमेंसमेंट हुआ था। अगर आगे हम लोग बात करें कि जो ये आपका संविधान है, इसको क्या किया गया है, हस्त लिखित है। क्या है साथियों, हैंड रिटन है। क्या है, हैंड रिटन है, हस्त लिखित है। और इसको लिखा किसने है साथियों, अगर हम लोग बात करें, ये क्या है, हस्त लिखित है। और इसको जो लिखा है वो इंडियन कैलीग्राफर है एक, जिनका क्या नाम है साथियों, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ये क्या किया है, आपके संविधान को लिखा है। किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। फिर आगे बात करें कि जो ये आपका संविधान है, ये इस पर कुछ पेंटिंग्स की गई हैं। इस पर क्या की गई हैं,
कुछ चित्रकारियां की गई हैं, कुछ पेंटिंग्स की गई हैं, और उसको किया किसने है साथियों? उसको अगर हम लोग बात करें तो किया किसने है? किसने किया है? अगर हम लोग बात करें तो इसको किया है नंदलाल बोस ने। किसने किया है? नंदलाल बोस ने हमारे संविधान पर कुछ पेंटिंग्स की है। क्या किया है? हमारे संविधान पर कुछ पेंटिंग्स की है। अगर हम लोग बात करें कि जो ये हमारा संविधान है, ये क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। सबसे बड़ा लिखित संविधान वो आपका किस देश का है? तो वो क्या है? भारत का है। कहाँ का है? भारत का है। जिसको बनाने में अगर हम लोग समय की बात करें, लगभग कितना समय लगा? तो अगर हम लोग समय की बात करें तो कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और क्या 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। क्या? हमारे संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह और क्या 18 दिन का समय लगा। और जो हमारा संविधान है वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर हम लोग बात करें कि इसमें कितना खर्च लगा, अगर हम लोग खर्च की बात करें तो कितना खर्च लगा? अगर हम लोग खर्च की बात करें तो लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया हमारे संविधान को बन करके तैयार होने में। कितने रुपए का? लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया हमारे संविधान को बन करके तैयार होने में। लगभग कितना खर्च आया? 64 लाख रुपए का खर्च आया। चलिए साथियों आगे देखते हैं एक बार फिर से कि ये जो संविधान है ये लागू कब हुआ आंशिक रूप से पूर्ण रूप से। मैंने आपको इसकी कहानी पिछली क्लास में डिस्कस की है। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि ये जो डेट है इसका क्या है? ऐतिहासिक महत्व है। इसको हम लोग ने पिछली क्लास में देखा है। अगर आगे बात करें कि ये जो हमारा संविधान है ये अडॉप्ट और इनेक्ट कब हुआ? तो वो कब हुआ? कब हुआ साथियों? 26 नवंबर 1949 को हुआ। और कमेंसमेंट या प्रवृत्ति होने की बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ। फिर उसके बाद करें कि हमारा संविधान क्या है? हैंड रिटन है। और इसको लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ये क्या किया है साथियों? आपके संविधान को लिखा है। क्या किया है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने आपके संविधान को लिखा है अपने हाथों से। अगर बात करें कि इस पर कुछ पेंटिंग्स की गई हैं और पेंटिंग करने का श्रेय है वो किसको जाता है? नंदलाल बोस को जाता है। और इस संविधान क्या है हमारा? क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और समय की बात करें तो लगभग कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और खर्च की बात करें तो लगभग कितना खर्च हुआ? तो लगभग आपका क्या हुआ? 64 लाख रुपए का खर्च हुआ। अब इसको क्या करेंगे आप लोग? स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चला जाए। आपको क्या करेंगे? पेन और पेपर लेके बैठिए और इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से नोट्स बना करके आगे बढ़िए। तो चीजें क्या हो जाएंगी? आपको हाथों याद हो जाएंगी। यहीं पर क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें अब क्या रहे हम लोग कि संविधान का एक एक टॉपिक देखें, कैसे एक एक टॉपिक उठाएं और उनको क्या करें? पूरा करें। ठीक है ना साथियों? ये क्या थी? ये कोई बेसिक जानकारी थी आपके संविधान के बारे में। ये होना चाहिए। हम लोगों ने संविधान के प्रकार के बारे में भी पिछली क्लास में चर्चा की थी कि संविधान कितने प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, उन चीजों को हमने चर्चा किया है पिछली क्लास में। अब आगे बात करते हैं एक नया टॉपिक संविधान का। जो पहला टॉपिक जहां से लगभग हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ने के लिए वो क्या है साथियों? आपका भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास। विकास डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, हमारे संविधान का विकास
कैसे हुआ, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में क्या हुआ। 16वीं शताब्दी, 16th सेंचुरी, शताब्दी। अगर हम लोग 16th सेंचुरी की बात करें या 16वीं शताब्दी की बात करें, 1600 ईस्वी की बात करें, अगर हम लोग बात करें तो इस शताब्दी में क्या हुआ साथियों, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ साथियों। कब हुआ था, 16वीं शताब्दी में या 1600 ईस्वी में क्या हुआ आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। फिर उसके आगे बात करें कि 23 जून 1757 की बात, इसकी बात करते हैं। 23 जून 1757 की बात करते हैं। इस दिन एक युद्ध हुआ। इस युद्ध का क्या नाम है, इस युद्ध का क्या नाम है, क्या नाम है साथियों, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। और ये कब हुआ था साथियों, 1757 में, 23 जून 1757 को हुआ था। क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। किसके किसके मध्य हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्या, जो बंगाल के नवाब थे, जो बंगाल के नवाब कौन था, सिराजुद्दौला था। बंगाल के नवाब, के नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। सिराजुद्दौला के मध्य क्या हुआ था साथियों, ये आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई, विजय हुई। फिर उसके आगे बात करें कि क्या हुआ। अब इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि बंगाल पर ब्रिटेन का क्या हो गया साथियों, अधिकार हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, अधिकार हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं 22 से 23, लगभग 8 वर्षों की बात है। क्या, लगभग 22 से 23 अक्टूबर के दिन, 22 से 23 अक्टूबर 1765 की बात करते हैं। इस दिन क्या हुआ साथियों, इस दिन क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। क्या हुआ, बैटल ऑफ, सॉरी, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर या क्या, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ। कब हुआ साथियों, 22 से 23 अक्टूबर 1765 को क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। और ये क्या हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह के मध्य हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी व मुगल बादशाह के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था, मुगल बादशाह के मध्य हुआ था। और इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग क्या हो गया, कलकत्ता पर या पूरे भारत पर क्या हो गया, पूर्ण अधिकार हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, पूर्ण अधिकार हो गया। क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण अधिकार हो गया। अगर आगे बात करें, अब इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए, भारत की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए क्या किया, सबसे पहला कानून बनाया, जिसे क्या कहा जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। अब यहीं से क्या होंगी चीजें आगे स्टार्ट होंगी। ठीक है साथियों, एक बार फिर से देखें। अगर हम लोग बात करें कि जो ये आपका क्या हुआ, कि अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम लोग बात करें 16वीं शताब्दी, तो इस दिन क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। फिर क्या आगे बात करें कि इसी के सिलसिले में आगे बात करें, तब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आई थी, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। किसके उद्देश्य से आई थी, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। फिर आगे हम लोग बात करें कि 30 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ। क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब की सिराजुद्दौला की क्या हुई, हार हुई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर, इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी व मुगल बादशाह के बीच युद्ध हुआ। शाह आलम के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत पर क्या हो गया, कब्जा हो गया। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया ब्रिटिश संसद द्वारा। किसके द्वारा आया, ब्रिटिश संसद द्वारा क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया।
अब चीजों को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको क्या करिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे साथियों, ठीक है। चलिए अब देखा जाए आगे। चलिए साथियों अब देखते हैं एक क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद बात करेंगे क्या एक क्या हुआ, उसके बाद बात करें 1793 का चार्टर एक्ट, उसके बाद बात करें 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद बात करें तो क्या 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बाद बात करें तो क्या 1853 का चार्टर एक्ट। अगर हम लोग बात करें तो ये सभी क्या है चार्टर एक्ट है। क्या है ये सभी क्या है साथियों चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट क्या होता है अभी बता देख रहे हैं आगे। अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है साथियों चार्टर एक्ट, या इसी को क्या कहा जाता है अधिकार पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है अधिकार पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों अधिकार पत्र कहा जाता है। लेकिन देखिए कि जो ये 1773 का एक्ट है इसी को क्या कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट देखिए ये सभी क्या है ये सभी क्या है आपके चार्टर एक्ट ही है। लेकिन इस 1773 को क्या कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या था ये पहली ऐसी विधि थी। ये क्या थी साथियों पहली ऐसी विधि थी जिसके माध्यम से भारत की राजनीतिक गतिविधियों को पहली बार संचालित करने का प्रयास किया गया था। जिसके माध्यम से क्या किया गया था साथियों पहली बार राजनीतिक गतिविधि संचालित करने का प्रयास किया गया था। क्या किया गया था राजनीतिक गतिविधि संचालित करने का प्रयास किया गया था। ये क्या थी पहली ऐसी विधि थी। क्या थी पहली ऐसी विधि थी। पहली विधि थी किसके द्वारा बनाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार भारत की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का क्या किया गया प्रयास किया गया। क्या किया गया पहली बार भारत की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का प्रयास किया गया। इस वजह से रेगुलेट करने का प्रयास किया गया। इस वजह से 1773 के चार्टर एक्ट को क्या कहते हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। आगे बात करें कि जो ये आपका चार्टर एक्ट होता है क्या होता है साथियों जो ये चार्टर एक्ट होता है इसके माध्यम से या जो ये अधिकार पत्र था क्या अधिकार पत्र दिया गया था साथियों क्या अधिकार पत्र दिया गया था क्या दिया गया था इस चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या अधिकार पत्र दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों के लिए राजनीतिक गतिविधि संचालित करने का अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था भारत में 20 वर्षों के लिए राजनीतिक गतिविधि संचालित करने का प्रयास किया गया था। किस चार्टर एक्ट के माध्यम से सॉरी इन सभी प्रत्येक चार्टर एक्टों के माध्यम से चाहे ये 1773 का हुआ 1793 1813 और 1833 इन सभी चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत के में क्या किया गया राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का प्रयास किया गया था। क्या किया गया था भारत में राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है साथियों अब हम लोग देखें ये सभी क्या था 20-20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया जाता था भारत की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का प्रयास किया जाता था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक टॉपिक देखेंगे। 1773 में क्या हुआ था जो मेन है उसी को देखेंगे। ये 1773 को डिस्कस करेंगे और 1833 को फिर उसके बाद 1833
53 को। इन सभी को हम लोग देखेंगे, ये 3, बाकी इन सभी को जब हिस्ट्री की क्लास लेंगे तब वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। उम्मीद है साथियों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं कि 1773 के अधिनियम में क्या क्या हुआ था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए साथियों, अब हम लोग देखते हैं कि जो ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके माध्यम से क्या क्या किया गया। तो अगर हम लोग बात करें कि इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं, ये क्या है, ये क्या थी, भारत में इससे पूर्व कोई भी ऐसे पहले विधि नहीं थी जो क्या करती हो, भारत की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करती हो। ये भारत की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए क्या थी, सबसे पहली विधि थी। क्या थी, सबसे पहली विधि थी जिसने क्या किया, भारत की राजनीतिक गतिविधि को क्या किया, संचालित किया। क्या किया, भारत को पहली बार राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का प्रयास किसके माध्यम से किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रावधान आपके किए गए। तो सबसे पहले क्या किया गया, इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, भारत में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। जो ये गवर्नर जनरल का पोस्ट बनाया गया, इस पोस्ट का क्या नाम था, अगर हम लोग बात करें, ये जो पोस्ट बनाई गई, इस पोस्ट का क्या नाम था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या नाम था साथियों, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या नाम था, बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या नाम था, बंगाल का गवर्नर जनरल नाम था। और अगर हम लोग बात करें कि जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, उसे किसे बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। जो पहला गवर्नर जनरल था वो किसे बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या बनाया गया, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। किसको बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर आगे बात करें कि इसके तहत और क्या हुई, और क्या किया गया, ये गवर्नर जनरल का पद है, गवर्नर जनरल का पद। अगर आगे बात करें, इसी के तहत बॉम्बे तथा मद्रास के लिए, मद्रास तथा बॉम्बे के लिए, मद्रास तथा बॉम्बे के लिए गवर्नर का पद बनाया गया। गवर्नर का पद सृजित किया गया, पद सृजित किया गया। किसके माध्यम से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, बॉम्बे तथा मद्रास के लिए पृथक गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। अब आगे बात करें साथियों कि इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। की स्थापना, देखिए अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई भारत में, तो किसके माध्यम से की गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। कहां पर, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में कब, 1774 में। कब, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
की गई। कब? 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में या कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगर हम लोग बात करें कि जो ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई, क्या ये पूरे भारत के लिए था, क्या केवल बंगाल प्रांत के लिए था? तो हम लोग का जवाब क्या आना चाहिए? यह केवल और केवल कलकत्ता प्रांत के लिए था। ये पूरे प्रांत के लिए या पूरे भारत के लिए इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं की गई थी। ठीक है साथियों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक बार फिर से देख लीजिए, क्या था? गवर्नर जनरल का पद बनाया गया और इस पद का क्या नाम रखा गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का गवर्नर जनरल रखा गया और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को क्या बनाया गया? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और मद्रास तथा बॉम्बे में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। और क्या गया? इसी एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में की स्थापना की गई। कहां पर? कलकत्ता में। और जो कब? 1774 में की गई। साथियों अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, अब चलिए बात करते हैं आगे। अगर हम लोग बात करें कि जो 1793 और 1813 के जो चार्टर एक्ट थे, तो उनमें बस क्या किया गया कि 20-20 वर्षों के लिए भारत में राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का अधिकार कंपनी को बढ़ाया गया। फिर बात करते हैं कि जो 1833 के चार्टर अधिनियम की, तो इसमें क्या किया गया? अब देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट, 1833 का क्या? चार्टर एक्ट। अगर हम लोग बात करें 1833 का जो ये चार्टर एक्ट था, क्या? 1833 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट कब आया? 1833 में। कब आया? 1833 का चार्टर एक्ट। अगर हम लोग बात करें इस चार्टर एक्ट के माध्यम से सबसे पहला प्रावधान तो ये किया गया, एक कंपनी को 20 वर्षों के लिए, अगले अगले 20 वर्षों के लिए राजनीतिक गतिविधि को, राजनीतिक गतिविधि को गतिविधि को संचालित करने का अधिकार दिया गया। संचालित करने का अधिकार दिया गया। अधिकार दिया गया किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की राजनीतिक गतिविधि को संचालित करने का अधिकार अगले 20 वर्षों के लिए प्रदान कर दिया गया। और इस समय तक आते आते क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग पूरे भारत पर अधिकार हो गया था। क्या हो गया था? पूरे भारत पर अधिकार हो गया था। और जो पूरे भारत पर शासन करता था वो एक ही पद था, जिसका क्या नाम था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का गवर्नर जनरल, उस पद का क्या नाम था? बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल नाम था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इस पद का क्या नाम था साथियों? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या नाम था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो क्या किया गया कि अब ये क्या था? केवल और बंगाल का नाम आ रहा था, लेकिन यही क्या करता था? पूरे भारत में शासन करता था। तो क्या किया? लोगों को बुरा लगने लगा, लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया कि क्या ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, ये क्या नहीं कर सकता? पूरे भारत पर शासन नहीं कर सकता। और इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसी का नाम बदल दिया। ये जो नाम था ये क्या कर दिया? रिनेम कर दिया। नाम, पद का नाम बदल दिया। पद नाम बदला गया। पद नाम बदला गया। और क्या रखा गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल
ऑफ इंडिया कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या कर दिया गया? नाम परिवर्तित कर दिया गया। इस पद का नाम क्या बदल के रख दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अगर हम लोग बात करें कि जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो क्या था साथियों? वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था। क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ही क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी क्या हो जाएगा? ये क्या है? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सिर्फ क्या किया गया? सिर्फ क्या किया गया कि जो ये पद था, ये इस पद का नाम बदला गया, बाकी और कोई चेंज नहीं आया, बाकी सभी कार्य इसके उसी प्रकार से थे जैसे ये था। तो सवाल ये भी बनता है कि भारत का गवर्नर या बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम कब बदला गया, किस अधिनियम के द्वारा? तो क्या आता है सवाल? जवाब आना चाहिए आपका 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम था, इसी पद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और वो कौन थे? विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। क्या थे साथियों? आपके बंगाल के पहले, या सॉरी, भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किसने किया साथियों? विलियम बेंटिक ने किया। अब क्या करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़े। चलिए अब आगे देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। चलिए साथियों आगे डिस्कस करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट को। 1853 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। अगर हम लोग इस अधिनियम की बात करें, 1863 के चार्टर अधिनियम की बात करें, चार्टर अधिनियम कब का? 1853। तो अगर हम लोग बात करें, इस समय तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी थे लगभग लगभग वो भ्रष्ट हो चुके थे। क्या हो चुके थे? पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुके थे। तो इसके बाद क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने? जो ये 20 वर्षों के लिए एक जो निश्चित अवधि थी, निश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि के लिए, अवधि के लिए भारत की राजनीतिक गतिविधि को, राजनीतिक गतिविधि को गतिविधि को संचालित करने का अवसर नहीं दिया। संचालित को संचालित करने का अवसर नहीं दिया, अवसर नहीं दिया। किसके माध्यम से? 1853 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से। क्या नहीं दिया साथियों? भारत में क्या नहीं दिया? भारत की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का अवसर नहीं दिया। किसके माध्यम से? 1853। जो ये आपका 20 वर्षों के लिए क्या मिलता था? 20 वर्षों के लिए जो अधिकार मिलता था, इस बार इस 20 वर्षों के अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया? अब देखिए क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी काफी भ्रष्ट हो चुके थे। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ये था कि अब क्या कर नहीं करना, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राजनीतिक गतिविधि संचालित करने का अवसर नहीं देना है, का अधिकार नहीं देना है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया? ये आपका क्या आया? चार्टर एक्ट आया 1853 का चार्टर एक्ट, जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित टाइम के लिए राजनीतिक गतिविधि को संचालित करने का अवसर नहीं दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट अवसर ही ढूंढ रही थी कि कैसे ही, किस प्रकार इनसे ईस्ट इंडिया कंपनी से ये अधिकार छीना जाए।
ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, इसी के सिलसिले में आगे क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई। क्या हुई साथियों, 1857 की क्रांति हुई। और इस क्रांति जब हुई तो इस कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, ये भारत में राजनीतिक गतिविधि संचालित जो कर रही थी उसका अधिकार छीन लिया गया। क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति हुई। और इसी क्रांति के बाद क्या आया, 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। क्या आया, 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। इन सभी चीजों को, 1858 के भारत शासन अधिनियम को हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।